ने शत शत नमन मेरा जिन्होंने दे दिया बलिदान भारत की खातिर, उन्हें शत शत नमन मेरा। और सुनैना जी सुना रहे हैं, आज़ादी ऐसे ही थोड़े मिल गई थी। आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये आज़ादी है ना, हमें ऐसे ही थोड़ी मिल गई। हजारों गोलियां चल गई, करोड़ों कोड़े बरसाए गए। भारत माँ के लाडले कभी लाहौर सेंट्रल जेल में बर्फ की सिल्लियों पर लिटाए गए और कभी काला पानी में एक एक बूंद पानी को तरस गए। कितनों ने जान की बाजी लगा दी, कितनों ने भरी जवानी में अपनी लाश बिछा दी। ऐसे ही थोड़ी मिल गई है आज़ादी। ये जो 26 जनवरी है ना, यहाँ तक पहुँचने का सफ़र 23 मार्च से होकर गुजरा है। वही 23 मार्च जब अंग्रेजों ने भगत, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी थी। ये 26 जनवरी 27 फरवरी की कुर्बानी का सिला है। वही 27 फरवरी जब चंद्रशेखर आज़ाद ने एल्फर्ड पार्क में आखिरी गोली अपने मस्तिष्क में उतार ली थी। 26 जनवरी 30 अक्टूबर के बाद नसीब हुई, जब लाला लाजपत राय की बूढ़ी हड्डियों को जेम्स स्कॉट ने लाठियों से बरसा बरसा कर तोड़ दिया था। आंख में आंसू आ रहे हैं ना, आंसू मत लाइए, ये तो उत्सव का दिन है। हम हिंदुस्तानियों का अंदाज ही कुछ अलग है। अंदाज ही क्यों, हमारा तो एड्रेस भी सबसे अलग है। दुनिया रहती है आसमान तले और हम हिंदुस्तानी अपनी भारत माँ के आंचल तले। दुनिया में हम ही तो हैं जो माटी को माँ कहते हैं। लोग फौज में नौकरी करते हैं तो फौजी कहलाते हैं। हम खुद को बिना वर्दी पहने ही भारत का सिपाही बुलाते हैं और जब भी आँखों से तिरंगा गुजरे आदर से अपना सर झुकाते हैं। एक अजीब सा सपना मेरी आँखों को हर रोज सताए। ये जान तो जानी ही है, अगर भारत माँ के लिए जाए तो मजा आ जाए। हम इस जमी पर रहे ना रहे मुस्कुराएंगे तारों में। दुनिया में हम ही तो हैं जो माटी को माँ कहते हैं। ईश्वर अल्लाह वाहे गुरु सबको मेरा नमन। लेकिन हमारी नज़र में देश का पर शहीद होने वाले सबसे बड़े पूजनीय हैं। हम शपथ लेते हैं हम दुनिया में कहीं भी रहें, लेकिन हमारे दिल में हमारा हिंदुस्तान ही रहेगा। शेक्सपियर ने एक बार बहुत अच्छी बात कही थी, लव योर नेबर्स। हम भी चाहते तो यही हैं कि अपने नेबर से प्यार करें, लेकिन हमारे पड़ोसी हमें प्यार करने ही नहीं देते। क्यों ऐसा करते हो भाई, चले आते हो बिन बुलाए मुंह उठाए। हमने तुम्हें 1947 में हराया, 65 में पीटा, 71 में धुलाई की और फिर 99 में तुम्हारी हिम्मत फिर से बढ़ गई तो हमने तुम्हें ऐसा खदेड़ा कि भागने के लिए ज़मीन भी कम पड़ गई। क्यों ऐसा करते हो भाई, अपनी औकात में रहो ना। तुम्हारे झंडे पर चांद होगा पर हमारा तो झंडा ही चांद पर है। एक थे विंस्टन चर्चिल, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर। बड़े गुरूर से कहते थे हम जिस दिन भारत को आज़ाद कर देंगे वापस आके भारत बर्बाद हो जाएगा। अब एक भारतीय ही ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर है, ऋषि सुनक। हमारे सीने में हवन कुंड की चिंगारी है। टिमटिमाने और बुझने के दिन गए, अब तो चमकने और दहकने की तैयारी है। नोट कर लो, 19वीं सदी थी ब्रिटेन की, 20वीं सदी थी अमेरिका की और अब 21वीं सदी हमारे भारत की होगी। भगवान से प्रार्थना है वो हमारे भारत और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पर अपनी कृपा बनाए रखे। गर्व से कहो हम भारतीय हैं।
जय हिंद।